बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर 4 वेरिएबल कार्नाट मैप होगा हमारा तो किस तरीके से हम ग्रुपिंग करेंगे और ये सारी चीज़ें देखी थी। अब आइए हम अब एक सवाल देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक कार्नाट मैप है 4 वेरिएबल्स और हमको इसको रिजॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास साइड पे जो वेरिएबल्स हैं सी और डी हैं और यहाँ पे क्या है ये ए और बी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पता चलेगा कार्नाट मैप में जो हमारे पास जो ग्रुपिंग हो सकती है या तो कम से कम दो हो वन, हमारे पास दो वन हो, या ये 4 की जोड़ी बन सकती है या 8 की बन सकती है या ये 16 की ग्रुप्स जो बन सकते हैं हमारे पास वो क्या है 2, 4, 8 और 16, 2, 2, 4, 8 और 16 के बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि सबसे बड़ा ग्रुप इसमें कौन सा बन सकता है। तो यहाँ बहुत आसान है, सबसे बड़ा ग्रुप हमारे पास 8 का बन रहा है तो इसको ये सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बन सकता है 4 का ग्रुप मैक्सिमम बन सकता है। तो मैक्सिमम 4 का ग्रुप अगर हम ले ऐसा लें कि हम जो अभी तक अनटच है उनको भी इसमें शामिल कर लें, सही है, जो अभी अभी किसी मतलब जिनकी जोड़ी नहीं बनी है। तो ये 4 वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अंदर हम ये काम कर सकते हैं। ये ले लिया मैंने और अब जो बच गया ये एक बेचारा एक बच गया। अब इस एक की 3 की तो जोड़ी बन ही सकती है, 2 की जोड़ी बन सकती है, तो हम इसकी यहाँ 2 की जोड़ी बना देते हैं। आइए अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बड़ी जोड़ी है आइए इसको ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है हमें पता है ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या है वो 0, 1, 0, 0 है। जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो लिख लें 0, 1 और 0, 0। और क्या ये 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 और फिर क्या है 0, 1, 1, 1 और फिर है 0, 1, 1, 0। उसके बाद क्या है 1, 1, 0, 1, 1, 1 सॉरी 1, 1, 0 है और फिर 1, 1, 0, 1 है 1, 1, 1, 1 और 1, 1, 1, 0 है। तो हमें अब करना क्या है, हमें वो वेरिएबल देखना है, उस वेरिएबल को देखना। हम यहाँ ABCD भी लिख लेते हैं क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन ABCD के हैं ना, ABCD के यहाँ A भी यहाँ पे A ये है B ये है और CD के ये वाला C है ये D है ये C है ये D है, सही है। तो अब इसमें वो वेरिएबल देखना है जो सबके अंदर 1 हो, उसको हमें रखना है। तो सब में क्या है 1 को सबसे 1 हो या सब में 0 हो। तो हमारे पास यहाँ क्या बनता है, हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे B मिलता है। और इस बात को भी हम जहन में रखें कि A क्या है 1 है और A बार क्या है हमारा ये 0 है। इसी तरीके से B क्या है 1 है और B बार क्या होगा 0 होगा और 1 और C बार 0 और D 1 है और D बार क्या है ये हमारा 0 है। आइए अब हम क्या करते हैं ब्लू वाले सेट को लेते हैं। अब ब्लू वाला सेट क्या है ये 0, 0, 1, 1 0, 0, 1, 1 0, 0, 1, 0 0, 0, 1, 0 और फिर क्या है 0, 1, 0, 1, 1, 1 और 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0। यहाँ भी हम ABCD कर देते हैं कि हमें बताओ किस वेरिएबल का क्या है। अब वो कॉम्बिनेशन लेने हैं हमें, उस वेरिएबल को लेना है जिसके अंदर सब चीजें एक जैसी हो, या तो या सारे 0 हो या सारे क्या हो ये सारे 1 हो। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो क्या है यहाँ क्या है ये सारे 0 हैं और यहाँ क्या है सारे 1 है। तो ये क्योंकि 0 है तो यहाँ क्या आएगा A बार आएगा और ये सारे 1 है तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पे C आएगा। आइए अब देखते हैं हम इसको। तो यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ हमारे पास बन रहा है 1, 1 और 0, 1, 1, 1, 0, 1 और फिर क्या बन रहा है 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1। तो यहाँ हम ABCD कर देते A B C
डी, क्योंकि 1 1 है तो हमने क्या लिखा एक है, क्योंकि दोनों तरफ का एक ही जैसी चीज है, 1 0 ही लिखेंगे, ये कट जाएगा। 0 0 फिर ऐसे ही या तो 0 हो या सारे 1 हो, यहाँ 0 0 तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सी बार। और ये क्या 1 1 क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 1 है क्या, एक्चुअली डी है, तो यहाँ क्या आएगा, ये डी आएगा। तो अब इन सबको हम सम कर लेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बी प्लस ए सी प्लस, सॉरी ए बार सी प्लस ए सी बार डी। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसका ये, जिससे ये बना, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था, मैंने जान के लिखा कि बहुत बड़ा है। तो कहने का मकसद है कि जब इसको हमने रिजॉल्व किया तो क्या, तो हमने ये चीज को हासिल कर लिया। तो ये कार्नोव मैप करता क्या है, ये करता ये है कि सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट्स में दे देता है। जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स हैं और ये इनका सम है। अब ये तो एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल होगी, इसके बाद चले हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। आइए अब एग्जांपल में देखते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है। जैसे कि हमने पार्ट 2 के जो सेक्शन जो हिस्सा ए है उसमें हमने ये देखा था कि कार्नोव मैप की मिसाल एक मैप किसी है, जिस तरीके से हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, यानी कह सकते हैं इधर की, यानी कोई भी हम सेट बनाना चाहें तो इधर से लेफ्ट से राइट बना सकते हैं इस तरह करके, ठीक है ना, ऐसे करके बना सकते हैं 4 और 2 का सेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेट कैसे बने, बिल्कुल ऐसे बने जैसे कि अगर ये मिसाल के तौर पर अगर ये मैप होगा, मैं इसको रोल कर दूं तो क्या होगा, ये हिस्सा क्या होगा, यहाँ से आके जुड़ जाएगा। तो कहने का मकसद जो बिट्स यहाँ पे हैं वो यहाँ की बिट्स से भी मिलकर सेट बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसके अंदर क्या, क्योंकि 8 का देखें जो ग्रुप्स बनते हैं हमारे पास, वो भी हमने से पहले क्या पढ़ा, या तो 2 का हो या 4 का हो या 8 का हो या 16 का हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 16 का तो बन नहीं सकता, कोई है ही इतने बन हमारे पास। फिर क्या 8 है, तो 8 का कैसे बन सकता है, 4 ये हो जाए और 4 ये हो जाए, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे करके यहाँ से जुड़ जाएगा। एक सेट तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन सकता है, हमारे पास ये 2 बच गए और ये बच गया। तो इसके बाद जो सेट बन सकता है क्या, वो 4 का है, तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ दें। और अब लास्टली जो एक बच गया इसका, अब सारी बातें एक ही है, तो एक साथ वाले के साथ मिलकर 2 ही का बन सकता है, इससे ज्यादा तो बन नहीं सकता, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ 1 होता तो हम शायद इसको ऐसे करके यूं जोड़ लेते, लेकिन क्यों, यहाँ 1 है और ये बस साथ और कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे करके जोड़ लिया। तो अब हमारे पास यहाँ कितने सेट बन गए, अब हमारे पास यहाँ पे 3 सेट बन गए। अगर अब हम इनको लिखें तो सबसे पहले अगर हम इसको ले लें तो ये क्या हुआ, 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, 0 0 1 0 0 0 1 0, फिर क्या है 0 1 0 0, और क्या है 0 1 1 0, फिर ये क्या है 1 1 0 0 1 1 1 0, और फिर क्या 1 1 0 0 0, और क्या 1 0 1 0, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ पे हम ABCD लिख दें अपनी सहूलत के लिए, तो वो वेरिएबल्स जो थ्रू आउट सेम है उनको हम ले लेंगे। तो हमारे पास थ्रू आउट एक जैसे कौन सा है, ये भी नहीं है, बी में भी कोई नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में सारे के सारे 0 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको डी बार कहेंगे। आइए अब दूसरा देखते हैं सेट 4 का जो है हमारे पास ये वाला। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 0 1 0 0, और फिर क्या बना 0 1 0 1 0 0, फिर क्या 1 1 0 0, सॉरी 0 1 0 0, बट 0 1 0 1 0 1 0 1, और फिर क्या बन रहा है 1 1 0 0, और क्या 1 1 0 1। अब यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास कॉम्बिनेशन, ABCD लिख लेंगे सहूलत के लिए, जहाँ सब जैसे सेम हो। बी पूरा सेम है, हमने बी लिख दिया, सी भी पूरा सेम है, सी बार लिख दिया हमने, ठीक है। 2 चीजें हुई। अब ये हमारा लास्ट लिए पीला वाला रह गया,
तो पीले में क्या है 1 0 1 1 1 0 1 1 और फिर दूसरा क्या 1 0 1 0 1 0 1 0। तो अब यहां हमारे पास क्या बनेगा ए बी सी डी लिख लेते हैं। जो दोनों में सेम है, क्या ए सेम है, ए लिख दिया मैंने, बी भी सेम है, बी बाहर आ जाएगा क्योंकि 0 है, और क्या ये 1 1 है तो ये भी सी ऐसे आ जाएगा, लेकिन डी नहीं आएगा। तो अगर अब हम इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम सम कर देंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ए बी बार सी, तो ये हमारे पास ये आपका सॉल्यूशन हो गया।